योगाभ्यास करने वालों के जीवन में 10 तरह की परेशानियां आती हैं। परेशानियां हमेशा रावण बन के आती हैं 10 शेरों के साथ। 10 सरों वाला रावण बन के परेशानियां साधक के जीवन में हमेशा खड़ी होती हैं। उन 10 सिरों वाले रावण रूपी परेशानियों को मार करके ही, उन परेशानियों का अंत करके ही साधक योग साधना को उपलब्ध हो पाता है। भगवान शिव ने पाशुपत योग के शिक्षा के दौरान इसके विषय में बताया है कि सबसे पहले आलस्य और उसके बाद व्याधि पीड़ा का सामना योग साधकों को करना पड़ता है। प्रमाद, संशय, चित्त की चंचलता, अविश्वास, भ्रम, दुविधा, प्रारब्ध जनित पीड़ा और विषयों के प्रति आकर्षण योग साधक को उसके साधना पथ से विचलित करते हैं। शिव ने जो कहा है वह सिर्फ उपदेश नहीं, शिव की उक्ति एक तरह से मील का पत्थर है जो योग साधकों को बताता है कि उनके साधना पथ में कहाँ तक गति है। आलस्य के बारे में शिव ने जो बताया है वो आज के संदर्भ में क्या लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप मान लें कि शरीर में चर्बी ज़्यादा बढ़ गया है और उसे कम करने के लिए आप कुछ आसन करना चाहते हैं, कुछ योगाभ्यास करना चाहते हैं या जिम जाना चाहते हैं। शुरू में आप बहुत जोश से काम करते हैं, एकदम जोश से भरे हुए होते हैं और अगले दिन ही आपको आलस्य घेर लेता है। आप अपने योगाभ्यास के समय को टालने लगते हैं। शिव उसी को आलस्य कहते हैं कि पहला शत्रु आलस्य है जो योगियों को उपलब्धि तक पहुंचने नहीं देता। गुरु के आदेश को जो ब्रह्मरेख मानता है उस साधक के लिए आलस्य कभी बाधा नहीं बनता है। उसके बाद व्याधि पीड़ा होती है। शरीर के मांसपेशियों में, शरीर के तंत्रिका तंतुओं में एक बदलाव होने लगता है। आपके द्वारा योगाभ्यास और व्यायाम करने से एक नए तरह का अनुभव शरीर के मांसपेशियों और तंत्रिका तंतुओं को होता है, जिसके कारण उसमें दर्द शुरू होता है। उस दर्द के कारण आपके शरीर का इम्यून सिस्टम उस दर्द को रिपेयर करने के लिए लग जाता है, जिसके वजह से आपके अंदर जो पहले से रोग थे, जिनको आपने दवाइयाँ खा करके दबाया है, वे सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए साधक को चाहिए कि अपना अनुपान गुरु के निर्देशानुसार करे। याद रहे, गुरु अनुभवी होना चाहिए। जब साधक व्याधि की पीड़ा को शांत करके योगाभ्यास शुरू करता है तो इस शारीरिक और मानसिक बल उसका बढ़ता है। ऐसी स्थिति में साधक अपने उपलब्धियों के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में नाना प्रकार के विचार उठते हैं, जिसमें साधक भटक जाता है और योग भ्रष्ट हो जाता है। प्रमाद को दूर करने का एक ही मात्र तरीका है यम और नियम का पालन करना, जिससे मन में फल की इच्छा का जन्म न हो और अगर कहीं गलती से मन में फल के प्रति आसक्ति पैदा हो तो यम और नियम के सिद्धांत प्रमाद को साधक के मन से पूरी तरह से मिटा देंगे। प्रमाद की समाप्ति के बाद संशय का जन्म साधक के हृदय में होता है। अपने कर्मों के फल के प्रति साधक के मन में शंका खड़ा होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं, क्या ये ठीक है या मैं अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवा रहा। ऐसे विचार साधक के मन में जन्म लेते हैं और उन विचारों के शमन के लिए योगियों का दर्शन करना साधक के लिए अनिवार्य हो जाता है। तब साधक को चाहिए कि सिद्ध योगियों का दर्शन करे, उनके संगति में अपना समय बिताए। संशय के समापन के बाद साधक का मन चंचल हो जाता है। चित्त की चंचलता साधक का 5वां सबसे बड़ा शत्रु है। जब योगियों से साधक मिलता है तो वह उन सिद्ध योगियों जैसा बनना चाहता है, लेकिन उसकी योग साधना और उसकी प्रकृति के सापेक्ष ही उसको फल मिलते हैं। वह जैसा बनना चाहता है वैसा नहीं बन पाता है, इसलिए उसका चित्त विचलित होता रहता है। चित्त की चंचलता का निराकरण
गुरु के आदेश में निष्ठा और समर्पण से समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद अविश्वास खड़ा होता है। जब चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है, प्रारंभिक अनुभूतियों के कारण साधक को प्रकृति के विभिन्न घटकों की शक्तियों का सामना होता है। तब वह ऐसा कुछ देख सकता है जो पहले नहीं देखा हो, और ऐसा कुछ जानता है जो वह पहले नहीं जानता था। ऐसे उस स्थिति में साधक का अहंकार और प्रकृति के उलटफेर के कारण उसके मन में अविश्वास का जन्म होता है। वह किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाता। वह तर्क करता है, और कभी कभी तर्क इतना सघन हो जाता है कि तर्क और कुतर्क का भेद भी समाप्त हो जाता है। यह अविश्वास भी योगियों के लिए घातक हो जाता है। मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, और बिना प्रश्न के उठे आप समाधान को नहीं पा सकते। लेकिन आधारहीन प्रश्नों का जन्म लेना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे में यदि साधक के मन में अपने गुरु के प्रति अविश्वास खड़ा हो, तो मेरे इन वचनों को याद रखते हुए अपने विवेक से उन्हें दूर करे। शिव बताते हैं कि 7वां शत्रु भ्रांति है। अविश्वास के पार उतरने के बाद लगातार योगाभ्यास से ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें साधक पहले से नहीं जानता। ऐसे में साधक का मन उन अनुभूतियों को ही अपना अस्त्र बनाकर भ्रम की स्थिति खड़ा कर देता है। साधक उन भ्रमित स्थितियों को देखकर चमत्कृत हो जाता है और उन चमत्कारों के चक्कर में पड़कर योग भ्रष्ट हो जाता है। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए योग उपलब्ध गुरु के सानिध्य में साधक को रहना चाहिए। गुरु ही चमत्कार के रहस्यों को साधक के सामने खोल के रख देता है। इससे साधक के मन में जन्मी भ्रांतियों का नाश हो जाता है। ऐसे इन 7 शत्रुओं को पार करने के बाद 8वां शत्रु प्रारब्ध है। साधक जो योग साधना में उतरने से पहले व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म किया रहता है। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, या कोई दोनों मिला जुला कर्म करता है। उन कर्मों के प्रभाव के कारण साधक का प्रारब्ध उसके सामने साधना काल में भी आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे में साधक को दैविक और मानसिक पीड़ा झेलना पड़ता है। प्रारब्ध से मुक्ति आसान नहीं है। इसके लिए अक्सर साधक यहाँ तक आकर योग भ्रष्ट हो जाते हैं। पूर्व के कर्मों से मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, निरपेक्षता को उपलब्ध होना। और निरपेक्षता को उपलब्ध तभी हुआ जा सकता है जब साधक चैतन्य के स्थिति में सदा सर्वदा रहता हो। किसी दूसरे व्यक्ति अथवा पदार्थ पर निर्भरता को छोड़ दे और स्वतंत्र जीवन जिए। बिल्कुल प्रकृति को ही अपना सब कुछ मान ले। ऐसे स्थिति में पहुंचने के लिए पूरा श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तब भी ऐसी स्थिति को कर्मों के द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए यौगिक प्रक्रियाएं, ध्यान, धारणा और समाधि के शरणागति में जाना पड़ता है। इसके लिए अनुभवी और सिद्ध गुरु का होना आवश्यक है। प्रारब्ध जनित कर्मों को प्राप्त करने के बाद भी कभी कभी साधक के मन में दुविधा आकर के खड़ी हो जाती है। ये 8वां जो शत्रु है, इसको पार करने के बाद में साधक स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ जाता है। साधक को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसे संबोधि उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका मन तब भी जीवित रहता है। मन नहीं चाहता कि कोई भी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, इसलिए मन हमेशा साधक के सामने एक विकल्प लेकर खड़ा कर देता है। ऐसी दुविधाओं से साधक को हमेशा बचना चाहिए, और इसका एकमात्र मार्ग है स्थित प्रज्ञ होना। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो 10वां जो शत्रु है, विषयों के प्रति आकर्षण, वह साधक को हिला नहीं पाता है। लेकिन दुविधा को जैसे तैसे अपने बुद्धि विवेक से बिना स्थित प्रज्ञ हुए अगर कोई साधक दूर कर लेता है, तब भी उसके अंदर विषयों के प्रति आकर्षण कहीं ना कहीं बचा रहता है। सुख और सुविधा उसे आकर्षित करती है। सभी योगी जब योग के उच्चतम आयाम पर पहुंचने वाले होते हैं, तब विषयों के प्रति आकर्षण मन में जन्म लेता है। आपने सुना होगा, दीपक बुझने से पहले
बहुत जोर की रोशनी करता है, वैसा ही हाल कुछ मन का होता है। जब स्थित प्रज्ञता को उपलब्ध होने को होता है मनुष्य, तब उसके मन के अंदर बहुत बेचैनी आ जाती है और पूरी शक्ति के साथ मन साधक को अपने अनुकूल कार्यों में डालना चाहता है। आपने विश्वामित्र की कथा तो सुनी ही होगी। उनको रिझाने के लिए रंभा को भेजा गया, स्वर्गलोक की सबसे बड़ी अप्सरा। उसे विश्वामित्र ने अपने तप के बल पे पत्थर की प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया, लेकिन विश्वामित्र पिघले नहीं। उसके बाद निरंतर तप करते रहे और 9वीं दुविधा की स्थिति को अपने बुद्धि विवेक से पार करने के बाद उनके सामने मेनका आई। मेनका स्वर्ग की दूसरी सबसे खूबसूरत अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने विश्वामित्र के परीक्षण के लिए भेजा था। मेनका यद्यपि दूसरी थी, सबसे जो ज्यादा सुंदर थी वो रंभा थी। उससे विश्वामित्र ने अपने इच्छा शक्ति से पत्थर के प्रतिमा में बदल दिया। उसके रूप लावण्य का विश्वामित्र पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दर्जे की खूबसूरत स्त्री जब उपलब्धि के कगार पर पहुंचे विश्वामित्र के सामने खड़ी होती है, तो विश्वामित्र पिघल जाते हैं। उसके रूप और लावण्य में सब कुछ भूलकर योग भ्रष्ट हो जाते हैं और उसके साथ गंधर्व विवाह करते हैं और परिवार भी बसा लेते हैं। वो तो भला हो कि उस अप्सरा में विश्वामित्र के अपेक्षा अपने कर्तव्य कर्म के प्रति ज्यादा जागरूकता थी। उसको जितने दिन के लिए पृथ्वी पे भेजा गया, जब वो समय समाप्त हो गया, तब वह विश्वामित्र और विश्वामित्र की बच्ची को छोड़ करके जाने लगी। विश्वामित्र ने कहा, तू माँ है, तू अपने बच्ची को छोड़ के कैसे जा सकती है? कैसे तू एक मासूम जीवन को मेरे हवाले छोड़ करके जा रही है, जबकि मैं पिता हूँ। मुझ में उतना ममत्व, उतना लगाव इस बच्ची के प्रति नहीं है जितना तेरे मन में है। मेरा लगाव तो तुझसे है, तू ही जा रही है, तो फिर मैं इस बच्ची का करूँगा क्या? तब मेनका ने विश्वामित्र को सत्य बताया कि मुझे इतने ही दिन का समय मिला था पृथ्वी पर रहने के लिए। अगर मैं इससे ज्यादा दिन तक रुकी तो मैं भी मनुष्यों के समान नश्वर हो जाऊंगी। तब उस स्थिति में विश्वामित्र को चेतना आई कि यह एक अप्सरा होकर के प्रज्ञा में अपने कर्तव्य कर्म के प्रति इतनी जागरूक, मैं एक योगी होकर के इसके लावण्य के चक्कर में भटक गया। ने फिर मेनका को रोका नहीं, बोला कि तू भी अपना कार्य कर रही और मुझे भी अपना कार्य करना है। फिर विश्वामित्र उस बच्ची को, उसका अभी नामकरण नहीं हुआ था, उसको लेकर के एक ऋषि के आश्रम के पास आए और उनके आश्रम के पीछे से जो मार्ग आता था, उस मार्ग पे उस बच्ची को छोड़ दिया। एक शकुन नाम की चिड़िया होती है, वो चिड़िया बच्ची के सिरहाने बैठ गई और बच्ची को धूप से बचा रही थी। तभी उधर से ऋषि आए और ऋषि ने देखा, मैं उन ऋषि का नाम भूल रहा हूँ, क्षमा करें, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। जब ऋषि ने देखा कि एक बच्ची को धूप से बचाने के लिए शकुन पक्षी ने अपने पंखों का छाया बनाया है, तो उस बच्ची को उठाया। आसपास देखा कोई नहीं था, तो उस बच्ची का नामकरण किया शकुंतला, यानी शकुन चिड़िया के नीचे, शकुन चिड़िया के तल में जो बच्ची मिली वो है शकुंतला। और विश्वामित्र फिर से वापस गए और फिर से शुरू से अपने योगाभ्यास को शुरू किया और तब जाकर के उपलब्धि को प्राप्त हुए। शिव ने जो बताया है वह केवल योगियों के लिए नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, अपितु संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए जितने भी कर्मरत कर्मयोगी हैं, जितने भी कर्मयोगी हैं, उन सभी के लिए है। जीवन में वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है जो शिव के बताए इन 10 व्यवधानों को पार कर लेता है। एक बार आप उपलब्धि के शिखर पे पहुंच गए, फिर सब कुछ आपके सापेक्ष हो जाता है और आप निरपेक्ष होते हुए संसार और संसार के पार जीते हैं। इस शरीर में होते हुए भी इस शरीर में आपकी आसक्ति नहीं होती। इस शरीर के इंद्रिय आपको अपने वशीभूत करके कर्म में नहीं डाल सकते। आप सशरीर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जो सशरीर मोक्ष को प्राप्त हो, जो स्वतंत्र हो, मालिक बन जाता है। वैसे ही लोगों को अवतारी कहा जाता है। धरती पे अवतार के आने में विश्वास नहीं रखता, मैं अवतारी लोगों को तैयार करने में विश्वास रखता हूँ। किसी अवतारी के आ जाने भर से कुछ नहीं होता।
उसको तैयार होना पड़ता है।